में नंबर बेहतर लाने के लिए आपको परीक्षा बेहतर तरीके से देना होगा और परीक्षा में नंबर ज्यादा लाने के लिए परीक्षा बेहतर तरीके से जाना चाहिए। जब तक परीक्षा बढ़िया नहीं जाएगा तब तक नंबर कैसे बढ़िया आएगा। तो बाबू आज हम आप लोगों को इस वीडियो में यही बताएंगे कि आखिर हम क्या ऐसा चीज पढ़ें, क्या ऐसा चीज करें कि हमारा परीक्षा बढ़िया से जाए, हमारा परीक्षा एकदम अच्छा जाए, और जब परीक्षा अच्छा जाएगा तो नंबर अपने आप बढ़ जाएगा। तो बाबू आज हम लोग ना इस क्लास में यही देखने वाले हैं कि हम लोग किस तरीके से अब जो हमारा अंतिम 1 महीना बच गया है इसमें हम लोग बोर्ड की तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहली बात हम आप लोगों को एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बता दें, एकदम नीट एंड क्लीन तरीके से बता दें कि अब आपके पास जो समय बचा है वो नया कुछ पढ़ने का समय नहीं बचा है। तो बहुत सारे बच्चे हमसे ये पूछते रहते हैं कि सर हमारा बैकलॉग लगा हुआ है। अभी भी कुछ बच्चों का मैसेज आता है कि बैकलॉग लगा हुआ है, सर 2 चैप्टर तो पढ़ भी नहीं किए। भाई अब नया पढ़ने का समय खत्म हुआ, अब जो समय बच गया है ना फुल्ली रिवीजन का समय बच गया है। अब जो भी समय बच गया है प्योर रिवीजन का समय बच गया है। जब 5-5 सेट भी आप हर एक सब्जेक्ट का दे देंगे ना तब कहिएगा कि सर अब तो एकदम पॉजिटिव एनर्जी अब अंदर से लग रहा है कि नहीं हम फोड़ के रख देंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है ना। अब आपको अंदर से एक अलग एनर्जी आएगा, एक अलग लेवल का एनर्जी आएगा और जो आपको उत्तेजित करेगा, मोटिवेट करेगा परीक्षा में जाने के लिए। तो बाबू परीक्षा में जाने से पहले हम चाहते हैं कि कम से कम हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट, हर एक सब्जेक्ट का 5-5 सेट आप लोग तैयार करिए, घर पर बैठ कर देखिए और जो क्वेश्चन ना बने उसको याद करिए। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं ना कि जो क्वेश्चन आता है उसी को रटे जा रहे हैं, उसी को रटे जा रहे हैं, उसी को प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। भाई जो आता है उसको प्रैक्टिस करने से क्या फायदा, वो तो आपको आता ही है, वो आपका अपना हो गया। जो नहीं आ रहा है आपको ना उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है ना। कुछ नया सीखिए, जो नहीं आ रहा है ना उस पर ध्यान दीजिए, जो आता है उसी को बार बार रगड़ने से कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए 5-5 सेट आप लोग दीजिए। रिवीजन आपका एक दिन भी बीच में रुकना नहीं चाहिए, अभी से लेकर के 1 महीना तक। एक दिन का भी रिवीजन अगर गैप होता है तो बड़ा भारी दिक्कत हो जाएगा। एक बेहतर रूटीन बना करके भी आप लोग काम करिए बाबू, एकदम बेहतर रूटीन बना के काम करिए। घर के कामकाज से थोड़ा सा भी दूरी बना लीजिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चे के घर में कामकाज होता है थोड़ा बहुत, जिसमें वो इंगेज होते हैं। तो अभी 1 महीना आप लोग घर के कामकाज से थोड़ा सा दूरी बना लीजिए। अपने मम्मी पापा को बोलिए कि भाई अभी हम पढ़ाई करना चाह रहे हैं। तो फिर इस तरीके से अगर आपका डेली रूटीन रहेगा तो फिर आप यकीन मानिए आपसे आगे कोई नहीं निकल सकता है। आप बेहतर करेंगे, बहुत बेहतर करेंगे। तो ये 1 महीना को यूटिलाइज करिए। जानते हैं जो इस 1 महीना को अच्छे तरीके से, अगर बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर लिया, जो इस 1 महीना को एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया कि इस 1 महीना में हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है, क्या जोड़ना है, जो इस बात को जो जोड़ घटाव कर लिया ना बाबू, वही लड़के टॉपर बनेंगे, वही लड़के ज्यादा नंबर लाएंगे। तो आप लोग भी अच्छे तरीके से एक शेड्यूल बनाइए, पढ़िए, क्लास करिए डेली, एक भी क्लास छोड़िए नहीं। और दूसरी बात, सब्जेक्टिव पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिए। अभी भी हम देखते हैं कि आप लोग ऑब्जेक्टिव पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, आप लोग सब्जेक्टिव पे पकड़ बनाइए। बहुत सारे बच्चे का ऑब्जेक्टिव पर पकड़ बहुत बढ़िया है, लेकिन जितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव पर पकड़ है उससे ज्यादा खराब उनका सब्जेक्टिव पर पकड़ है। तो बाबू सब्जेक्टिव पर पकड़ होनी चाहिए ना। ऑब्जेक्टिव से कोई भी लड़के आज तक टॉपर नहीं बन पाए हैं। ऑब्जेक्टिव तो सब बना लेता है। हमें लगता है कि बहुत रेयर केस में कुछ बच्चे ऐसे होते होंगे जिनका कि 5-10 गलती होता होगा, नहीं तो सबका 50 में 50, 48-47 सबका सही होता है। लेकिन जो असली यहां खेला करते हैं ना वही व्यक्ति पूरे बिहार में खेला कर देता है। तो जो व्यक्ति सब्जेक्टिव समझ रहे हैं, जो व्यक्ति सब्जेक्टिव के वैल्यू को समझ रहे हैं, वो पूरे बिहार में खेला करेगा। तो बाबू ध्यान रखिएगा, पूरे बिहार में अगर टॉपर बनना है, डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनना है या फिर ज्यादा नंबर लाना है तो आपको ये चीज पकड़ करके चलना होगा, सब्जेक्टिव। क्योंकि इधर किसी का ध्यान नहीं है। भीड़ से थोड़ा सा अलग हट करके चलिए ना, देखिए सफलता आपको पहले मिलेगा। भीड़ में चलिएगा तो आपके आगे लाखों हैं, ठीक है ना। वैसे ही सब्जेक्टिव नहीं पढ़ने वाले बहुत कम है, ऑब्जेक्टिव पढ़ने वाले बहुत ज्यादा है। तो आप इस कैटेगरी में आइए और जिस दिन आपको ऑब्जेक्टिव के जितना मन इस कैटेगरी में यानी कि सब्जेक्टिव में लगना शुरू हो गया, यकीन मानिए प्यारे बच्चों आप सबसे आगे होंगे। तो क्वेश्चन बैंक पहले कंप्लीट करिए और क्वेश्चन बैंक के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो है सेट प्रैक्टिस। बाबू आप डेली एग्जाम दीजिए, ठीक है ना। आप अगर सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं ना तो पक्का कह रहे हैं कि आप डेली अपने घर पर एक एग्जाम दे रहे हैं। आप डेली अपने घर पर एक एग्जाम दे रहे हैं और इस तरीके से अगर आप लगातार सेट प्रैक्टिस करेंगे, प्रत्येक दिन अगर एक सेट का भी प्रैक्टिस करते हैं तो आप मान करके चलिए कि आप परीक्षा आते आते ना एकदम धुरंधर खिलाड़ी बन जाइएगा। सिर्फ चौका और छक्का ही मारिएगा, बीच में तो सिंगल डबल लेंगे ही नहीं, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, सेट प्रैक्टिस। और ये सेट प्रैक्टिस भी हम आपको करवाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो लास्ट में बच जाता है वो है टेस्ट। कहिएगा कि सर टेस्ट के लिए तो आप बोले थे, यहां पर आप टेस्ट देंगे, पूरी की पूरी तैयारी सिर्फ एक एप्लीकेशन पे हो जाएगी। यानी ऑब्जेक्टिव का तो टेंशन ही खत्म। ऑब्जेक्टिव में हमने इस बार वादा किया है कि बच्चों का 1 नंबर नहीं कटने देंगे, स्टूडेंट्स का ना 1 नंबर नहीं कटने देंगे। तो टेस्ट के लिए निश्चिंत रहिए। तो अंतिम दिनों में आप टेस्ट देंगे, जितना ज्यादा टेस्ट देंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर निखार आएगा और जितना ज्यादा निखार आएगा आपका नंबर उतना ही ज्यादा बेहतर आएगा। तो बाबू सबसे महत्वपूर्ण चीज तो क्वेश्चन बैंक है कि पूरी तैयारी अब आपको करवाएंगे। क्वेश्चन बैंक अगर एक बार कंप्लीट हो गया तो आप ना निश्चिंत हो जाइएगा कि अब 70% से तो ऊपर ही नंबर आएगा, नीचे में तो कोई अब डाउट ही नहीं बचा है। हर हाल में 70% से ऊपर लाना है, 80% से ऊपर नंबर लाना है और आएगा भी आपका। बस आप ये 2-3 चीज करिए। आज से जो भी हम क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं उसको पूरा कंप्लीट करिए। सेट प्रैक्टिस जब हम करवाएंगे तो उस समय करिएगा और टेस्ट का एप्लीकेशन भी दे पाएंगे। अगर आप ये सब कर लेते हैं तो यकीन मानिए, सिर्फ इतना पढ़ना है अब, ठीक है ना। यकीन मानिए एकदम ये बेस्ट प्लान है, इससे बेहतर प्लान और हो ही नहीं सकता है। अंतिम दिनों में बचे हुए 1 महीना 40 दिन में
तो हम उम्मीद करते हैं कि आज शाम से ही आप लोग करना शुरू करेंगे, आज शाम से ही आप लोग जुड़ना शुरू करेंगे और आज शाम में आप लोग हर हाल में जुड़ेंगे। तो मिलते हैं शाम वाली क्लास में ना, और तहलका मचाते हैं बाबू। मिलते हैं शाम में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।